1962 में, मैं एक दो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमको आपको ध्यान रहना चाहिए। 1962 में जहासनबर्ग की कचहरी में एक आदमी वकालत करता है और वहां काले और गोरे का भेदभाव था। अफ्रीका बहुत पिछड़ा हुआ था, देश गुलाम था। सबकी हिम्मत नहीं है कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़े, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़े। ये लड़ने की क्षमता वकीलों के अंदर होती है। 1962 में नेल्सन मंडेला जेल गए और 28 साल जेल है अफ्रीका को आजादी दिलाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बदल करने की क्षमता वो नेल्सन मंडेला इसलिए ऐसा कर पाए कि वो पेशे से वकील थे, मैं बताना चाहता। यही नहीं, क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो के पास इतना पैसा नहीं था हवाना यूनिवर्सिटी से ला करने के बाद कि वो चेंबर में बिजली का बिल दे पाए, बिजली काट दी गई। लेकिन जब वो वकील सड़क पे निकला तो बतिस्ता के राष्ट्रपति को उखाड़ फेंका। यही नहीं, यही बगल में इफ्तिकार चौधरी, पाकिस्तान में इफ्तिकार चौधरी चीफ जस्टिस थे, परवेज मुशर्रफ ने उनको 9 मार्च 2007 को बर्खास्त कर दिया। तानाशाह था, कोई बोल नहीं सकता था। कोई डीएम बोल पाएगा, कोई आईएएस बोल पाएगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बोल पाएगा। बिना किसी योजना के 80,000 वकील सड़क पर आ गया इस्लामाबाद के, और वहां लोकतंत्र बहाल करनी पड़ी और 2008 में वहां चुनाव कराना पड़ा। जब 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुए अमेरिका के, तो अमेरिका का यूनिफिकेशन हुआ, अमेरिका आगे बढ़ा। और जब 37वें राष्ट्रपति निक्सन जो कैलिफोर्निया में वकालत करते थे, जो वो वकील बने, तो अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश बना। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन भी जाने और जजेस भी जाने कि वकील याचक नहीं है, दाता है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम वो बिरादरी है कि हम बरडोली के आंदोलन के लिए जब निकलते हैं तो उसका नेतृत्व, भले किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारी आपकी बिरादरी के थे वो कर रहे। हम दान मांग के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम स्वदेशी और स्वावलंबन की लड़ाई लड़ने वाले बाल गंगाधर तिलक हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम किसानों के मूवमेंट को खड़ा करने वाले, मेरठ कचहरी में वकालत करने वाले चौधरी चरण सिंह हैं। हमारे अंदर वो खून है, हमने हमेशा बदल किया है। और कोई भी ताकत वकीलों से टकराएगी तो निश्चित रूप से चूर चूर हो जाएगी। और अब इसके पीछे वास्तव में जो बू आती है वो लोकल लोगों के भ्रष्टाचार। राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है। हमसे किसी ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में हड़ताल क्यों होता है। जजेस, हाईकोर्ट के जज बुलाए पांडे जी साथ में कि भाई हड़ताल कम कराइए। तो हमने कहा, वसीम बरेलवी का एक शेर है कि हम अपने बचने का कोई सबील क्या करते, सबील मतलब रास्ता, हम अपने बचने का कोई सबील क्या करते, गवाह टूट गए थे तो अपील क्या करते, और जब अदालतों में ही लेन देन चलने लगे तो बचाओ बेचारे वकील क्या करते। हड़ताल में करें तो क्या करें। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, एक तो यहाँ आदरणीय जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं वो लखनऊ में ही बैठते हैं। जयनारायण भाई के भी अच्छे संबंध हैं, हमारे भी अच्छे संबंध हैं। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, आप एक डेलीगेशन आइएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज से मदद होगी वो भी हम कराएंगे। मतलब आप लड़ते भी रहिए, साथ में मिलते जुलते भी रहिए, रास्ता तभी निकले। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भी कहा जाए कि भाई आपका जिला जज ये बात नहीं माने। कलेक्ट्रेट में आप चलिए, उस कैंपस में आप नहीं करना चाहते तो कलेक्ट्रेट में जगह है, वहां आप रजिस्ट्री ऑफिस बना दीजिए। इनकी नीयत ये रहती है कि जगह जगह वकीलों को कर दीजिए, रजिस्ट्री ऑफिस कहीं, एमएसटी कोर्ट कहीं, एयरपोर्ट कहीं, ताकि वकील एकजुट न हो, ताकि वकील सरयू पांडे, ये वकील एकजुट जब होगा तो इनके करप्शन के बारे में बात करेगा, इनके बारे में बात करेगा। ये सबसे बड़ी समस्या। तो उनसे भी आप डेलीगेशन आ जाएगा 2-3 लोगों का, जिस दिन भी संभव हो, कल आ जाइए, परसों आ जाइए। वो लखनऊ ही बैठते हैं, हम और पांडे जी जाएंगे और आपकी मीटिंग करा देंगे। जो उनसे मदद हो पाएगी वो करेंगे। दूसरा, बनारस में रवि जायसवाल जी रहते हैं, आप कहेंगे जैसी मदद चाहेंगे वो भी मदद आपकी करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं।
तीसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर एक्ट करेगा तो कलेक्टर नहीं रहेगा यहाँ पर। अगर वकीलों के खिलाफ कोई है तो योगी जी की ये सरकार है, जनलोकप्रिय सरकार है, सरकार वकीलों की बेहतरी और बखूबी में काम करने के लिए आप है। ये वो सरकार है जिसने 9 मार्च 2019 को कहा कि अब 70 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए देंगे। 60 साल तक के वकील के मरने पर पहले मिलता था, ये 70 साल किया गया। और आजाद भारत में इतना पैसा कभी नहीं दिया गया जितना 4 साल में 120 करोड़ रुपए दिया गया। ये आपको आंकड़े के साथ। इसके अलावा नए अधिवक्ताओं को 5-5 हजार रुपए किताब कापी स्टेशनरी के लिए देने की बात कही गई, वो अभी पैसा सीधे जा रहा है खाते में। जो लोग भी मार्ग करते होंगे ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड। अधिवक्ता कल्याण निधि जो 5100 रुपए देते थे वो 25 नवंबर 2021 से पहले 1.5 लाख रुपए था। जो जीते जी मिलता है 25 साल में, वह 1.5 लाख से 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 300 गुना से ज्यादा 5 लाख रुपए भेज कर दिया गया वो। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत एग्रेसिव तब हूं हम जब एग्रेशन से काम निकले। जो कि अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से मार्च करने, घराव करने, 10-5 लाख की चार्ज होगा, लाठी मारी जाएगी, हम लोग भी मारेंगे, ऐसा नहीं है। और इसको हम लोग विद्यार्थी राजनीति किए हैं। तो विनोद पांडे जी कहा, विनोद पांडे जी आए हैं, अरविंद पांडे जी आए हैं, जननारायण पांडे जी आए हैं, और पांडे जी के प्रेरणा से हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी गुम्मा खूब चलाए हैं, जीत फूके हैं, विद्यार्थी राजनीति किए हैं, आंदोलनों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जेल को ससुराल की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन दोस्त के साथ दोस्त न खोए, ये मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। हमको रास्ता निकालना पड़ेगा। और इस आंदोलन में 3 सुझाव हमने दिया। एक संघर्ष समिति एडमिनिस्ट्रेटिव जज से मिलना चाहे तो मिल ले, अगर डीएम और डिप्टी जज के ऊपर बात है नहीं हो पा रहा तभी हम धरने पर बैठे हैं, तो आदरणीय एडमिनिस्ट्रेटिव जज से मिलिए, मिनिस्टर से मिलिए। और तीसरा रास्ता ये है कि इसमें बैठा हुआ कोई व्यक्ति यहाँ आसपास, जैसे सामने बंधु ऑनलाइन सेंटर है, अगर ये वाली बिल्डिंग मिल जाए, कोई बिल्डिंग ढूंढ दीजिए, सरकार उसको किराए पर कर देगी, या फिर वो विड्रा किया जाए जो आर्डर है, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है कि यहाँ पर कैंपस में नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये, इस पर मैं अभी बात करूंगा यहाँ से निकल के सीधे, कि जिलाधिकारी के यहाँ करने में आपको क्या दिक्कत है कलेक्ट्रेट कैंपस में, ये हो जाए तो ये भी अच्छा है। हम हर ढंग से आपके साथ हैं। जैसे एटीएम चलता है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। देखिए, इट इज इजी टू डिफेम रादर देन प्रेज। प्रशंसा करना कठिन है और बुराई करना बड़ा आसान। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो रास्ता निकल पाएगा वो आपके लिए हम खड़े हैं। इसीलिए लखनऊ में वर्किंग डे के बीच आए हैं। गाजीपुर के वकीलों की ताकत की बदौलत हम बार काउंसिल में पहुंचे हैं, और हमें उनका जो कर्ज है वो मुझे याद है। हम आपके ऋणी हैं, हम आपके साथ हैं, आपसे बिल्कुल अलग नहीं हैं। आप हम मिलकर, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि आंदोलन लंबा लंबा चलता है, बाद में धीरे 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 लोग काम करने लगते हैं कि हमारा ये लगा, हमारे चाचा को मुकदमा लगा, हमारे दादा को ये लगी है, हमारे जूनियर का मामला है, फिर यही होने लगता है। क्योंकि हम बार की भी राजनीति किए हैं, बार में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हाईकोर्ट बार के, और यहाँ भी हाईकोर्ट 1.5 महीना हम वाइस प्रेसिडेंट से बंद करा दिए संडे की तरफ। लेकिन धीरे धीरे लोग भागने लगते हैं। तो हम लोग ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे रास्ता निकले, हम लोग की वजूद बची रहे। और बहुत जेन्युइन मांग अधिवक्ताओं की है कि कैंपस के नजदीक रहे। ये वादकारियों के हित के लिए बने हुए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं बने हुए हैं। तो इसलिए इसमें हम आपसे अपने आप को सहयोजित करते हैं, जोड़ते हैं। जो हमने सुझाव दिया, एक ज्ञापन सुधाकर जी रखे हैं, तो मुख्यमंत्री जी वाला वो दे दीजिए। मैं